जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा करेंगे पर्यावरण के बारे में, जो प्राइमरी शिक्षक एवं जूनियर शिक्षक एवं सभी उपयोगी परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण पर्यावरण किसे कहते हैं? इसका अगर संधि विच्छेद करें तो ये यड़ संधि में आता है। किस संधि में आता है? यड़। अब यहाँ पे हिंदी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वह हिंदी पढ़ाऊंगा तो यड़ संधि, जब संधि पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा ये यड़ संधि में आता है। किस संधि में आता है? यड़ संधि में। अच्छा, पर्यावरण को जब तोड़ेंगे यड़ संधि से तो इसका होगा परिधन आवरण। क्या होगा? परिधन आवरण। पर मीन्स होता है चारों ओर। पर का मतलब क्या होता है? चारों ओर, चारों ओर, और आवरण मीन्स घिरा हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमारे चारों ओर, किसके चारों ओर? किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के चारों ओर का वह वातावरण, वह आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। जैसे हम रहते हैं, हम कहीं भी रहते हो तो हमारे सामने पेड़ पौधे भी होंगे, जानवर भी होंगे और मानव निर्मित चीजें भी होंगी, तो ये सब मिला के क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। क्या बनता है? पर्यावरण। अच्छा, जो पर्यावरण है उसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। और एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंच शब्द, कौन सा शब्द? फ्रेंच शब्द जो है एनवायरोनेट। कहने का मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है। जो एनवायरोनेर का शाब्दिक अर्थ होता है उसे बोलते हैं पास पड़ोस या आस पड़ोस। आस पड़ोस, आस पड़ोस या पास पड़ोस। एनवायरोनेर को क्या बोलते हैं? अब दो चीज याद रखनी है। पर्यावरण परिधन आवरण। पर मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स घेरा हुआ, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ क्या कहलाता है? हमारे चारों ओर क्या है? पर्यावरण। इसकी जो अंग्रेजी में बोले तो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की जो उत्पत्ति हुई है वो एनवायरोनेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आस पड़ोस। क्या होता है अर्थ? आस पड़ोस। क्या होता है अर्थ? आस पड़ोस। अब पर्यावरण के घटक देखते हैं। क्या देखते हैं? पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के क्या देखते हैं? पर्यावरण के घटक देखते हैं। पर्यावरण के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। एक प्राकृतिक घटक, एक प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित कौन सा होता है? मानव निर्मित। एक प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित घटक। जो प्राकृतिक घटक होता है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। कितने भागों में डिवाइडेड होता है? दो भागों में। कौन से? जैविक घटक और जैविक घटक और अजैविक घटक। कौन सा? जैविक और अजैविक। पर्यावरण के घटक दो होते हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक, जिसमें से जो प्राकृतिक घटक है वो जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक मीन्स जिसमें जीव हो, जिसमें जैविक क्रियाएं होती हों, वो जैविक घटक। जिसमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं वो अजैविक घटक होता है। कहने का मतलब जहां निर्जीव वस्तुएं होती हों लेकिन होते प्राकृतिक हैं। कैसे? नेचुरल होंगे लेकिन अजैविक होंगे। अब इसमें जैविक घटक की बात कर लेते हैं। जैविक घटक में कौन आएगा? देखो, जीव जंतुओं में होता है, जीव जंतु सांस लेते हैं और जीव जंतु सांस भी लेते हैं, जैविक क्रियाएं भी करते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। दूसरा पेड़ पौधे। कौन सा? दूसरा क्या होगा? पेड़ पौधे। दूसरा पेड़ पौधे, जीव जंतु और पेड़ पौधे। अजैविक घटक की बात करोगे, अजैविक घटक प्राकृतिक होते हो। अजैविक घटक की बात करोगे तो आपका हो गया पृथ्वी में पाई जाने वाली मिट्टी,
मिट्टी कैसी है, इसमें सांस है नहीं है, लेकिन ये है तो प्राकृतिक घटक। जल क्या है, जल, हवा, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटक में अजैविक घटक के क्या हैं, ऐसे बहुत सी चीज हो जाएंगी। पानी, हवा, पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, सूर्य के प्रकाश में भी कोई सांस नहीं होती, कि उससे ले सकते हैं, लेकिन वो अजैविक घटक में ही क्या होते हैं, गिने जाते हैं। अच्छा, मानव निर्मित घटक, मानव निर्मित घटक में आ जाएगा, जैसे इमारतें हो गई, क्या हो गई, ये आदमी ने तो बनाई है, इमारत हो गई, सड़कें हो गई, पुल हो गया, अपनी संस्कृति हो गई, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित चीजें। तो ये प्रकृति ने थोड़ी ना बना के भेजी थी, पुल वगैरह, सड़कें वगैरह, तो ये तो हमने खुद बनाई है। तो ये मानव निर्मित और प्राकृतिक घटक में आपने देखी, पृथ्वी में मिट्टी हो गई, जल हो गया, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्या हो गया, प्रकाश हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये क्या हो जाती हैं, ये जो कहने का मतलब जिसमें सांस ना हो और तुम्हें लग रहा हो कि ये प्राकृतिक हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक घटक में आ जाते हैं। क्या में आ जाते हैं, प्राकृतिक घटक में आ जाते हैं। अब पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्या क्षेत्र है, कहने का मतलब जिसमें जो जो घटक हैं, पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे पर्यावरण के क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोला जाता है। ऐसे घटक या मतलब लगभग सभी घटक इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। पर्यावरण के घटक, कोई भी घटक, प्रकृति का कोई भी घटक, पर्यावरण का कोई भी घटक ऐसा नहीं है जो पर्यावरण के किसी न किसी क्षेत्र में न रहता हो। तो पर्यावरण के क्षेत्र होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं पर्यावरण के घटक, 4 होते हैं। पहला स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब स्थलमंडल के बारे में आप परिचित होंगे। स्थलमंडल में क्या क्या पाया जाता है, स्थलमंडल में आपकी एक तो मिट्टी पाई जाएगी, क्या पाई जाती है, स्थलमंडल वह मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, जमीन जिसे कहते हैं जमीन, क्या बोल सकते हैं, जमीन, क्या बोल सकते हैं, जमीन। इसको बोल सकते हैं पानी, क्या बोलते हैं, पानी। इसको बोल सकते हैं हवा, क्या बोल सकते हैं, हवा। और ये तीनों का मिक्सर होता है ये वाला। मतलब जमीन पर क्या करे, तो मिट्टी पाई जाती है, जमीन में तो पाई जाती है, और जमीन में इसके अलावा पेड़ पौधे, पठार, पर्वत, खनिज पदार्थ, बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। पेड़ पौधे पठार ये सब क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो स्थलमंडल का जो भाग है पूरी पृथ्वी का कितने परसेंट है, 29%। कितने परसेंट, 29% पर ही क्या पाया जाता है, 29% पर क्या पाया जाता है, स्थलमंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्थलमंडल पाया जाता है केवल। और 29% के अलावा जो बचा उसमें 71% बना, और 71% में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें मछली, ये सब चीज पाई जाती हैं। बर्फ, ये क्या है, मछली, बर्फ, ये सब क्या पाई है, जलमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में क्या पाई जाती है, हवाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, हवा वगैरह पाई जाती हैं। जितनी भी गैसें हैं, और हवा को ही तो गैस बोलते हैं, गैसें पाई जाती हैं। और गैसें बहुत सी होती हैं। एक तो आपकी ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 21% होता है। कितने प्रतिशत होता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें
CO2 की बात करें तो CO2 कितने प्रतिशत होता है? 0.0379% होता है। यदि हम ऑर्गन की बात करें, काय की आर्गन की बात करें, आर्गन गैस की बात करें तो इसका प्रतिशत होता है 0.93%। आप देखिए 29% पर स्थलमंडल है, 71% पर पानी है। तो पानी में सजी बर्फ वगैरह ये जितनी भी पानी से चीजें होंगी वो जलमंडल में आ जाएंगी। हवा आ जाएंगी, जब हवा में ये सब गैसें होती हैं। तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और CO2 होती है आपकी 0.0379 और आपकी ऑर्गन होती है वो 0.93 होती है। जैव मंडल क्या कहलाता है? कहने का मतलब यह है वह क्षेत्र जो रहने योग्य अनुकूलित वातावरण तैयार करता है, जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जो रहने योग्य या अनुकूलित वातावरण तैयार करता है, वो क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। जहां भी आप रहते होंगे पर्यावरण वो जैव मंडल ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जैव मंडल जहां पर स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों की उपस्थिति हो उसे क्या बोलते हैं? जैव मंडल बोल देते हैं। अब मान लो केवल पृथ्वी हो, रहने योग्य जमीन हो और वहां पे पानी ना हो तो रहना संभव होगा? नहीं होगा। रहना संभव होगा? नहीं होगा। अगर आपको मान लो जलमंडल हो केवल, वायुमंडल और स्थलमंडल दोनों, तो पानी में तैर के रहोगे? नहीं रहोगे। तो कहने का मतलब जैव मंडल उसे कहते हैं जहां पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों की ही उपस्थिति हो। तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र, तीनों की उपस्थिति में वह क्षेत्र जो रहने योग्य अनुकूलित वातावरण तैयार करता है उसे हम क्या बोल देते हैं? जैव मंडल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जैव मंडल बोल देते हैं। ऐसा वातावरण जो हमें रहने की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। धन्यवाद। आगे का नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।